स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर के YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी पहुंच सके। मेरे दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर कंप्यूटर की हम क्लास लेकर आ चुके हैं आपके समक्ष। और कंप्यूटर का आज एक महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों बिंदु आपके समक्ष में साझा करने वाला हूं, जिसका नाम मेरे दोस्तों फंक्शन की। जी मेरे दोस्तों, ये जो फंक्शन की आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है F1 से लेकर F12, मेरे दोस्तों चाहे कोई भी बनडे एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी की बात कर लीजिए, आरआरबी की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए या बैंकिंग की बात कर लीजिए, 1 से 2 नंबर की पूछी जाती है। और विद्यार्थी ने घर से खूब रटके जाते हैं कि भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एग्जाम में जाकर उन्हें पता लगता है अरे ये क्या हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, किंतु अब दिल थाम कर बैठ जाइए, इन सारी 12 फंक्शन की मेरे दोस्तों आज हम मैजिक ट्रिक से मेरे दोस्तों सीखने वाले हैं। और ऐसी ट्रिक मेरे दोस्तों जो आपको हमेशा याद रहेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इससे पहले मेरे दोस्तों YouTube पे आपने ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी। चलिए मेरे दोस्तों, अब बिना समय गवाए हम आपको ट्रिक के समक्ष लेकर जा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड के सबसे टॉप पर होती है F1 से लेकर F12। और इन 12 ही फंक्शन की का जो इस्तेमाल है मेरे दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहले 1 बाय 1 में आपको सभी को बता देता हूं डिटेल में। यदि हम फंक्शन की F1 की बात करें तो इसका यूज होता है मेरे दोस्तों हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। अर्थात यदि आप किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की मेरे दोस्तों हेल्प की या सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो आप फंक्शन की F1 को प्रेस करके उस प्रकार की हेल्प आप चाह सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए वहीं पर बात करें फंक्शन कि F2 की, तो इसका प्रयोग मेरे दोस्तों रीनेम करने के लिए होता है। अर्थात यदि आप किसी भी फाइल को मेरे दोस्तों रीनेम करना चाहते हैं, फोल्डर को एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे दोस्तों हम फंक्शन की F2 का इस्तेमाल करते हैं। बात करें फंक्शन की F3 का, यदि आप किसी टेक्स्ट को या फाइल को सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्तों? फंक्शन की F3 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगली हमारी जो की है फंक्शन की F4। ध्यान रहे मेरे दोस्तों कि फंक्शन की F4 का खुद का अपना कोई यूज नहीं होता, किंतु हाँ यदि आप फंक्शन की F4 को अल्ट के साथ में दोस्तों यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? क्लोज द करेंट विंडो। अर्थात वर्तमान में आप जिस भी विंडो या टैब में काम कर रहे हैं, अल्ट प्लस F4 प्रेस करते ही मेरे दोस्तों वह विंडो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है या बंद हो जाती है। चलिए अगली आपकी फंक्शन की है F5, जिसका नाम मेरे दोस्तों रिफ्रेश। अब देखिए रिफ्रेश का मतलब है यदि आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, आपके आइकन्स या एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना है, स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है, आपको रिफ्रेश करना है, तो या तो आप माउस के राइट क्लिक से कर सकते हैं या फिर आप विदाउट माउस के स्थान पर आप फंक्शन के F5 को प्रेस करके मेरे दोस्तों क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए अगली आपकी की है फंक्शन की F6। देखिए फंक्शन की F6 का प्रयोग क्या होता है? यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आप इंटरनेट चला रहे हैं, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और उस वेबसाइट का मेरे दोस्तों जो कंप्लीट एड्रेस बार होता है, यदि आप उस एड्रेस बार में अपने कर्सर को मूव कराना चाहते हैं तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे? तो वह मेरे दोस्तों फंक्शन की F6 के द्वारा होगा। अगला मेरे दोस्तों फंक्शन की F7। यदि आप किसी भी टेक्स्ट की स्पेल चेक करना चाहते हैं, ग्रामर चेक करना चाहते हैं, तो वह किससे होता है मेरे दोस्तों? फंक्शन की F7 से। और कई बार मेरे दोस्तों यह आपसे एग्जाम में पूछी गई है। अगले बात करें फंक्शन की F8। इसका प्रयोग होता है मेरे दोस्तों जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर को ऑन करने से ही एक बूटिंग प्रोसेस होती है, जिसके तहत हमको आपको डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई देती है। तो बूट मेन्यू ऑप्शन के लिए आप फंक्शन की F8 का इस्तेमाल करते हैं। बात करें फंक्शन की F9 की, तो यहां पर जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किए हैं उन्हें रिमूव करने के लिए फंक्शन की F9 का प्रयोग किया जाता है। अगला आपके समक्ष है फंक्शन की F7। मेरे दोस्तों यदि आप किसी भी एप्लीकेशन के मेनू को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फंक्शन की F10 की मदद से कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप शिफ्ट के साथ फंक्शन की F10 का प्रयोग करेंगे तो यह किसका काम करेगा? राइट क्लिक का। अर्थात जो काम माउस से आप राइट क्लिक दबाकर करेंगे वही काम मेरे दोस्तों आप शिफ्ट प्लस F10 से भी कर सकते हैं। अगला सेकंड लास्ट है F11।
F11 का प्रयोग में दोस्तों आपकी स्क्रीन को फुल करने के लिए किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और लास्ट में दोस्तों फंक्शन की F12, इसका प्रयोग में दोस्तों सेव एस के लिए होता है। दोस्तों दो चीजें होती हैं, सेव और सेव एस। जब आप किसी फाइल को पहली बार में दोस्तों सेव करते हैं तो वह सेव कहलाता है, और यदि उसी फाइल को में दोस्तों आप नाम बदलकर या दूसरी लोकेशन पर सेव करते हैं तो वह में दोस्तों सेव एस कहलाता है। तो ये जो 12 फंक्शन की है, जो कंप्यूटर आपके पढ़ते हैं या कंप्यूटर पे डेली काम करते हैं, उन्हें तो याद रहती है मेरे दोस्तों, किंतु हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर से अपना संबंध नहीं रखते हैं। तो उन सभी के लिए मेरे दोस्तों आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए मेरे दोस्तों। चलिए अब इन 12 फंक्शन की को याद करने की हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है कि सुनो कहानी, सारी फंक्शन की याद होगी मेरे दोस्तों मुंह जवानी। एक ट्रिक आपके समक्ष साझा कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रहे इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही इसके पात्रों का वास्तविक जीवन से किसी का लेना देना नहीं है। तो ट्रिक हमारी यह कहानी है कि एक बार एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से 1 लाख रुपए की हेल्प मांगी और प्रेमी ने पैसे से उसे सपोर्ट किया, किंतु वह लड़की मेरे दोस्तों बेवफा निकली एवं किसी और के साथ भाग गई तथा शहर में जाकर अपना नाम मेरे दोस्तों उसने क्या कर लिया, रीनेम कर लिया। जब लड़के को इस बात का पता चला कि वह उसकी सर्च में, तो वह उसकी सर्च में दोस्तों जाता है और उसे पता लगता है कि वह लड़की एक में दोस्तों बार में काम करती है, और तब वह अपनी तलाश में दोस्तों क्या कर देता है, बंद कर देता है या क्लोज कर देता है तथा उसकी यादों को रिफ्रेश करता है तथा उसे बार से खींचकर बाहर लाता है और उससे कहता है कि भाई चेक कर मुझ में क्या बुराइयां थी, नहीं तो मैं तुझे क्या है बूट से मारूंगा। बूट मतलब मेरे दोस्तों जूते से। साथ ही है कि यह सुनते ही लड़की में दोस्तों क्षमा मांगती है और उससे कलेक्ट किए गए पैसे अपने हाथों से में दोस्तों देने की बात करती है। साथ ही में दोस्तों ध्यान रहेंगे इसमें जो आपके ब्लैक लेटर्स से जो टेक्स्ट हाईलाइट किए गए उनको आपको ध्यान में रखना है। आगे कहानी इतनी सी है कि अंत में दोस्तों लड़का कहता है कि अब फुल कान खोल के ये बात अपने दिमाग में सेव ऐसे कर ले कि तू अब ऐसा कभी किसी और के साथ में दोस्तों नहीं करेगी। क्या ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं करेगी। और यदि आप मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात करें तो इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी में दोस्तों कि हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इस पूरी कहानी को शॉर्टकट हम कैसे समझ सकते हैं, अब हम आ जाते हैं फंक्शन की के मेरे दोस्तों इस्तेमाल पर। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था कि एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी से दोस्तों क्या मांगी है, हेल्प मांगी, 1 लाख रुपए की हेल्प मांगी है, किंतु लड़की बेवफा निकल जाती है और किसी और के साथ भागकर कहां चली जाती है, शहर में। और शहर में मेरे दोस्तों क्या कर लेती है, नाम रीनेम कर लेती है अर्थात नाम बदल लेती है। जब लड़के को इस बात का पता चलता है तो लड़का मेरे दोस्तों कहां पर जाता है, उसकी सर्च में जाता है। क्या उसकी सर्च में जाता है और वहां पर उसे पता लगता है कि वह लड़की में दोस्तों एक बार में काम करती है, तो वह अपनी सर्च क्या कर देता है, क्लोज कर देता है मेरे दोस्तों। क्या कर देता है, अपनी तलाश बंद कर देता है और फिर उसकी यादों को मेरे दोस्तों क्या करता है, रिफ्रेश करता है, उसकी यादों को रिफ्रेश करता है और उस बार में से मेरे दोस्तों उस लड़की को क्या है, मूव कर लेता अर्थात खींचकर बाहर लाता है और फिर कहता है क्या कि अब मेरी बुराइयों को चेक कर, मुझ में क्या बुराई थी, नहीं तो मैं तुझसे किससे मारूंगा, बूट से मारूंगा। क्या मेरे दोस्तों, बूट से मारूंगा। और तब वह लड़की में दोस्तों क्या कहती है कि उसके सिलेक्ट का मतलब है कलेक्ट से, कि वह पैसे कलेक्ट करके अपने हाथों से देगी। राइट हैंड का मतलब होगा राइट क्लिक का, अपने हाथों से पैसे देगी। और अंत में लड़का कहता है कि फुल कान खोल के सुन ले, क्या फुल कान खोल के सुन ले कि अब इस बात को तू ऐसे सेव कर ले कि अब कैसा किसी और के साथ नहीं करेगी। तो ये थी दोस्तों स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से आप इस फंक्शन की को दोस्तों लाइफ टाइम याद कर सकते हैं और ये ट्रिक आपकी नंबर 1 थी। अब बात करते हैं दोस्तों वह मैजिक ट्रिक की जिसका थंबनेल आपको यूट्यूब पर दिखाई दिया था। अब हम उस अंतिम धांसू ट्रिक की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपको हमेशा याद रहेगी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए मैं दोस्तों तो उस मैजिक ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए मैजिक ट्रिक हमारी क्या है। यदि आप फंक्शन की F1 की बात करेंगे तो इस फंक्शन की F1 में क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, 1।
तो वन से क्या याद रखेंगे मेरे दोस्तों, गन। वन से क्या याद रखेंगे, गन। अब बताइए जब कोई गन आपको दिखाता है तो आप क्या है, दौड़ते हैं और क्या चिल्लाते हैं कि हेल्प मी, मुझे हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। कोई ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ लो लो भाई मुझे इस गन से मार दो, मेरी प्रेमिका ने या प्रेमी ने मुझे धोखा दिया, अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता या जीना नहीं चाहती, ऐसा आप नहीं कहेंगे। गन देखते ही से मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, हेल्प मांगे, क्या मांगेंगे, हेल्प और सपोर्ट मांगे। तो इस प्रकार से हमेशा याद रहेगा कि F1, वन से क्या याद रखना है, गन, और गन देखते ही मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, हेल्प के लिए दोस्तों भागेंगे। चलिए अब बात करेंगे F2। तो 2 में मेरे दोस्तों 2 से क्या रखेंगे, शू। 2 से क्या रखेंगे, शू। और शू का मतलब मेरे दोस्तों किससे होता है, जूते से। मेरे दोस्तों जूतों को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, उसमें सुधार करते रहना चाहिए। और यदि आप मेरे दोस्तों जूतों को या शू को सुधार करते हैं या बदलते रहते हैं तो आप क्या भाई, हीरो की तरह दिखोगे। क्या, हीरो की तरह दिखोगे। अगली हमारी मैजिक ट्रिक की बात करेंगे, F3। देखिए F3 में 3 से क्या ले लिया, 3 से मेरे दोस्तों ट्री ले लिया। 3 से क्या ले लिया, ट्री। और ट्री मेरे दोस्तों वर्तमान में सर्च करने से भी क्या है, नहीं मिलता है। तो 3 से क्या रखेंगे, ट्री। और ट्री में दोस्तों अब सर्च करने से भी नहीं मिलता है क्योंकि लोगों ने काट कर अपना मकान बना लिया, अपने खेत बना लिए। तो ट्री से आपको याद रखना है मेरे दोस्तों 3। चलिए साथ में बात करें 4 की। देखिए 4 से फंक्शन की, 4 में क्या रहा है, 4। 4 से क्या याद रखेंगे मेरे दोस्तों, डोर। 4 से क्या याद रखेंगे, डोर। और बताइए यदि आंधी तूफान का समय, इस समय मौसम चल रहा है, यदि आंधी आती है, तूफान आता है, तो आपको अपना डोर तो बंद करना ही करना है, साथ में क्या है, विंडो भी बंद कर लो। क्लोज करने लग गया, विंडो मेरे दोस्तों क्या कर लो, बंद कर लो। आपकी 4 से याद किया डोर। और डोर में दोस्तों बंद करने के साथ साथ क्या कर लीजिए, डोर के घर के सारे में दोस्तों क्या है, विंडो भी बंद कर लीजिए। अर्थात फंक्शन के ऊपर का मेरे दोस्तों कि विंडो को क्या है, क्लोज करने के लिए होता है। चलिए अगला बात करें फंक्शन के 5 में दोस्तों। 5 से क्या रखेंगे, वाइफ। में दोस्तों 5 को किससे रिलेट कर रहे हैं हम, वाइफ। अब देखिए चाहे वाइफ हो, चाहे भाई आपकी प्रेमिका गर्लफ्रेंड की बात कर लें, वाइफ को हमेशा मेरे दोस्तों क्या कराते रहना चाहिए, रिफ्रेश कराते रहना चाहिए। रिफ्रेश करने का मतलब मेरे दोस्तों कभी मॉल ले गए, कभी क्या है रेस्टोरेंट में ले गए, तभी मेरे दोस्तों आपकी भी साइड में जाकर क्या करेगी, प्रेम शो करेगी, लव शो करेगी। मेरे दोस्तों क्या, हमेशा वाइफ को रिफ्रेश कराते रहिए, तभी साइड में जाकर मेरे दोस्तों क्या करेगी, वो लव आपका प्रेम शो करेगी। इस प्रकार याद कर सकते हैं। अगला मेरे दोस्तों F6। देखिए 6 में क्या आ रहा है, 6 से याद रखेंगे डिस्क और डीजे मिक्स। जी हाँ दोस्तों 6 का मतलब क्या है, डिस्क और डीजे मिक्स। अर्थात आप में दोस्तों बैठे हैं कार में, और कहां जा रहे हैं, बियर बार में। आप बैठे हैं कार में और कहां जा रहे हैं दोस्तों, कहां मूव कर रहे हैं, बार में। और कार में आपने क्या लगा लिया, मैं दोस्तों डिस्क लगा ली, और डिस्क में दोस्तों डीजे मिक्स आप क्या है, सॉन्ग सुन रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। अगला बात करेंगे मेरे दोस्तों F7। देखिए F7 में क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, 7। तो 7 से क्या याद रखेंगे, हेवन। और हेवन का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, स्वर्ग होता है। मेरे दोस्तों यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी बुराइयों को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। अपनी बुराइयों को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, तभी आप मेरे दोस्तों कहां पहुंचेंगे, हेवन या स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर पहुंचेंगे। चलिए अगला बात करेंगे F8। देखिए F8 में क्या आ रहा है, 8। और 8 से क्या रखना आपको, गेट। मेरे दोस्तों क्या रखना है, गेट। बताइए जब आप किसी मंदिर के गेट पर जाते हैं, दरवाजे पर जाते हैं, घर के गेट पर जाते हैं, तो बूट को मेरे दोस्तों, जूते को गेट की क्या है, बाहर उतार कर जाते हैं। क्या मेरे दोस्तों, बूट जूते को बाहर या गेट के पास उतार के जाते हैं। अगला बात करें मेरे दोस्तों F9 की। देखिए F9 में आ रहा है 9। और 9 से क्या याद रखेंगे मेरे दोस्तों, वाइन। 9 से क्या याद रखेंगे, वाइन। बताइए आप यदि मंदिर में वाइन पीकर जाते हैं मेरे दोस्तों, तो लोग आपको सिलेक्ट करके वहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे कि भाई इसने तो क्या है, वाइन पी कर आया है। अर्थात 9 का मतलब है वाइन से, और यदि वाइन पियोगे तो वहां से क्या है, रिमूव कर दिए जाओगे मेरे दोस्तों। क्या, रिमूव कर दिए जाओगे। अगला बात करें मेरे दोस्तों F10। देखिए F10 में क्या आ रहा है, 10। तो 10 से हमने बना लिया हैन। 10 से क्या बना लिया, हैन। और हैन का मतलब है दोस्तों मुर्गी। अब मान लेते हैं, बताइए सुबह सुबह 4 बजे आपको एक्टिवेट, आप सब सोते रहते हैं तो आपको उठाने के लिए कौन एक्टिवेट करता है, मुर्गा बोलता है कुकुड़कू। इस प्रकार से मैं दोस्तों, तो आपको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, 10। तो 10 से यह मतलब क्या है, हैन से। चलिए अगला सेकंड लास्ट बात कर ले मैं दोस्तों
F11 की। देखिए F11 में कतई जहर आपका तरीका बता रहा हूं। 11 का मतलब किससे ले लिया? लेमन से। 11 का मतलब किससे ले लिया? लेमन से, जिसकी पिक्चर भी बताई जा रही है। और बताइए जब आप लेमन जूस पीते हैं, जब आप में दोस्तों लेमन या नींबू का रस पीते हैं तो फुल एंजॉय में जाते हैं। क्या मतलब दोस्तों? फुल मजे में जाते हैं। और फुल एंजॉय का मतलब क्या है? फुल स्क्रीन में जाना है। क्या मतलब दोस्तों? फुल स्क्रीन में जाना है। और लास्ट में दोस्तों F12। देखिए F12 में क्या है? 12। और 12 से हमने क्या बना लिया? टॉवल। क्या बना लिया दोस्तों? टॉवल। बताइए जब आप नहा रहे होते हैं, जब आपको नहा रहे होते हैं तो आपके टॉवल को आपको ऐसे सेव करना है कि अपने टॉवल को ऐसे सेव करना है कि भाई गीला ना हो जाए। क्योंकि मैं दोस्तों यदि नहाते वक्त टॉवल गीला हो जाएगा तो आप अपनी बॉडी को दोस्तों किससे पोंछेंगे? क्या अपनी बॉडी को किससे पोंछेंगे? तो मेरे दोस्तों ये थी मैजिक ट्रिक और स्टोरी ट्रिक। उम्मीद है कि इस ट्रिक से मेरे दोस्तों अब लाइफ टाइम आपको फंक्शन की F1 से लेकर F12 में दोस्तों कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि ट्रिक पसंद आई मेरे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।